देखते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे मेनली हम लोग को हिचकी क्यों आता है। जो हिचकी आता है जैसे अचानक हिचक सरक जाते हैं हो जाता है, यानी सरक जाना। हम लोग सरकते क्यों हैं? बेसिकली बोला जाता है कि जैसे आप खाना खा रहे हैं और हिचकी आ गया या सरक गए, तो जैसे सरक जाना, तो ये घर में बोला जाता है कि कोई नाम कर रहा है, कोई याद कर रहा है। और जैसे आजकल घर में अगर कभी बाई चांस सरक गए तो बोलेगा ज़रूर कोई नाम कर रहा है, कोई ज़रूर को मतलब एक होता है ना कि बोला जाता है कि ज़रूर कोई याद कर रहा है, तुम्हारा चाहने वाला याद कर रहा है वगैरह कुछ भी बोला जाता है। तो ये याद कर रहा है, फलाना याद कर रहा है, वो याद कर रहा है, ये सब सारा गलत है। ये मिथ है। इन सब चीज़ों में फंसना नहीं है कि सरक गया मतलब कि कोई याद कर रहा है, ये गलत बात है। यानी ऐसा कुछ नहीं होता है। मेनली सरकते क्यों हैं? एक फूड पाइप होता है और एक ईयर पाइप होता है, ठीक है। यहाँ एक फूड पाइप है और ये एक ईयर पाइप है। वो फूड पाइप और ईयर पाइप के बीच में होता है एक दीवार होता है। मेनली दीवार का नाम जानिए, उसको बोलते हैं इपीग्लोटिक्स। वो दीवार का काम करता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाने समय ईयर पाइप को बंद कर देता है, और वो ईयर पाइप को बंद कर देता है और जो खाना फूड पाइप से अपना चल जाता है आमाशय में। और जब हम लोग श्वास लेते हैं, यानी श्वास दोनों एक ही साथ होता है, तो बहुत तेज़ी से काम करता है। तो वो थोड़ा सा फूड पाइप की तरफ हो जाएगा और ईयर हम लोग का आराम से हम लोग का फेफड़ा में पहुँच जाएगा। तो उसका मेनली काम है दीवार बनना। जब अगर पानी आप पी रहे हैं तो वो फूड पाइप से चल जाएगा, उस समय ईयर पाइप को थोड़ा सा ये बंद कर देगा। और पानी पीते हैं हम लोग, जिससे कंटिन्यूसली पानी पी रहे हैं, बोतल से पी रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग का तुरंत उसके बाद हम लोग को सांस लेना पड़ता है, ज़ोर ज़ोर से लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का ईयर पाइप बंद हो जाता है, वो जो इपीग्लोटिक है बंद कर देता है। तो हम लोग उसी को देखते हैं। ये हम लोग का हो गया इपीग्लोटिक, ये लाल वाला हो गया। ये हम लोग का एयर पाइप हो गया। ये हम लोग का फूड पाइप हो गया। ये एयर पाइप और फूड पाइप के बीच में यहाँ एक इपीग्लोटिक है। मान लीजिए अभी ये व्यक्ति सेब खा रहा है, यहाँ से सेब आ रहा है, जिस कारण से सेब आ रहा है छोटा छोटा, इस कारण से यहाँ ये बंद कर दिया है एयर पाइप को। या पानी पी रहा है, पानी है, ये पानी पी रहा है, ठीक है, तो इसी तरह से ये बंद कर देता है। तो हिचकी इसी कारण आता है। अब देखिए हिचकी का कारण, ये खाना खा रहा है। अब ये खाना खा रहा है और ये थोड़ा सा सेब का टुकड़ा इस साइड में अगर घुस जाए तो आदमी सरक जाता है। कहने का मतलब आप खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, तो आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं अपने आप में, तो आपका ऑर्गन्स कैसे काम करेगा? आपका इपीग्लोटिक डिस्टर्ब हो जाता है कि खाना भी खा रहा है, बात भी कर रहा है, पी भी रहा है, सोच भी रहा है, होगा क्या उसके बाद? ये डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें इधर उधर थोड़ा हो जाता है। तो फूड पाइप जो थोड़ा सा भोजन जो होता है ईयर पाइप में चल जाता है, जिस कारण से आप लोग सरक जाते हैं। तो सरकने का कारण है कि भोजन का टुकड़ा थोड़ा सा श्वास नली में चल जाता है, जिस कारण से व्यक्ति सरक जाता है। क्लियर? अब देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है। कुछ ऐसा जगह जहाँ पर हम लोग जाते हैं और हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, एक खास लेवल तक हम लोग ऊपर जाते हैं, उसके बाद हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। या कुछ पहाड़ में चढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ में चढ़ गए तो हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। पानी के अंदर घुस गए तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अगर आईसीयू में चल जाते हैं, तो कोई बीमार व्यक्ति है और उसको आईसीयू में एडमिट किया गया है, ऑक्सीजन का कमी है, तो उसको क्या दिया जाता है? तो अभी जानेंगे हम लोग कि जब हम लोग ऊंचाई में जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर जब लेके जाते हैं तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या रहता है। ये एग्जाम में तीनों को पूछा है कि जब व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ जाता है, ऊंचाई पे जाता है, उसके साथ ये ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या रहता है? तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में हम लोग का O2 रहता है और N2। O2 और N2 जब व्यक्ति ऊंचाई में जाता है तो उसका गैस सिलेंडर में O2 प्लस N2 रहता है। O2 प्लस N2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिक्स रहता है। अब जब हम लोग पानी में घुस जाते हैं, तो पानी में घुस जाते तो अकबकाते कैसे है, पानी में जब डुबा के मरवा देता है आजकल आदमी को, तो ऐसे ही उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो पानी में जब घुस जाता है तो व्यक्ति जब सिलेंडर लेकर जाता है गोताखोर लोग, तो उस समय उसका सिलेंडर में रहता है O2 प्लस N2। अब आईसीयू में किसी को एडमिट किया जाता है तो और उसको ऑक्सीजन लगाया जाता है, तो उसका सिलेंडर में रहता है ऑक्सीजन प्लस हीलियम, O2 प्लस He, हीलियम, ठीक है।
आईसीयू में जब व्यक्ति एडमिट रहता है तो उसका एक ऑक्सीजन सिलेंडर में O2 प्लस हीलियम रहता है। ये क्लियर हो गया, O2 प्लस हीलियम। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि फेफड़ा किस तरह इफेक्ट होता है, यानी किस तरह से प्रभावित होता है, और फेफड़ा का कितना भाग है, और सीटी स्कैन के द्वारा किस तरह से पता लगाया जाता है कि फेफड़ा कितना खराब हुआ है, यानी कितना इन्फेक्टेड हुआ है, उसको जानेंगे हम लोग।